एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था जिसका नाम था कालवन। ये जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, रंग बिरंगे फूलों की लताएं और झरनों की मधुर ध्वनि इस जंगल को स्वर्ग सा बनाती थी। लेकिन इस जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जंगल की चुड़ैल। उसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते, बच्चे डर से कांपने लगते और रात को कोई उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन क्या वह वाकई एक चुड़ैल थी या उसकी कहानी में कुछ और ही सच छिपा था? ये कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है, एक ऐसी कहानी जो डर, करुणा और मुक्ति की गाथा है। कालवन जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। गांव के लोग साधारण थे, खेती बाड़ी और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन जंगल की कहानियां उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। बुजुर्ग अक्सर रात को आग के पास बैठकर बच्चों को जंगल की चुड़ैल की कहानियां सुनाते। कहते थे कि वह चुड़ैल रात को जंगल में घूमती है, उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हैं और उसकी आंखें लाल रंग की चमकती हैं। जो कोई उस हवेली के पास जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। वह नौजवान, साहसी और जिज्ञासु था। उसे डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच होता है। एक दिन गांव के मेला में उसने सुना कि एक बूढ़ा आदमी जंगल की चुड़ैल की कहानी सुना रहा था। बूढ़े ने बताया कि चुड़ैल का नाम चंद्रा था और वह पहले एक साधारण गांव की लड़की थी। लेकिन गांव वालों की अज्ञानता और अंधविश्वास ने उसे चुड़ैल बना दिया। ये सुनकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने ठान लिया कि वह जंगल की चुड़ैल का सच जानकर रहेगा। एक रात जब चांद पूर्णिमा की रोशनी में चमक रहा था, अर्जुन ने अपने दोस्तों विक्रम और मीना को अपने साथ जंगल जाने के लिए मनाया। दोनों शुरू में डर रहे थे, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे उनकी एक न चली। तीनों ने टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं और दूर से सियारों की चीख सुनाई दे रही थी। मीना बार बार कह रही थी, अर्जुन, ये ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली जीर्ण शीर्ण थी, उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। अर्जुन ने हवेली का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था, धूल भरी मंजिल, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर मकड़ियों के जाले। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मीना डर के मारे चीख पड़ी और विक्रम ने उसे चुप कराया। तीनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। तभी उन्हें एक कमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह एक औरत थी जिसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। मीना और विक्रम डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? उस आकृति ने जवाब दिया, मैं चंद्रा हूँ। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं कोई चुड़ैल नहीं। मैं एक निर्दोष औरत थी जिसे इस गांव ने ठुकरा दिया। उसकी आवाज में दर्द और उदासी थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आपके साथ क्या हुआ? हमें सच बताए। चंद्रा ने अपनी कहानी शुरू की। चंद्रा ने बताया कि वह शांतिपुर गांव की एक साधारण लड़की थी। वह बहुत सुंदर और दयालु थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन वह अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ खुश थी। गांव में एक जमींदार था जिसका नाम था ठाकुर बलवंत सिंह। वह अपनी ताकत और पैसे के दम पर गांव पर राज करता था। ठाकुर की नजर चंद्रा पर पड़ गई। उसने चंद्रा के माता पिता से उसका हाथ मांगा, लेकिन चंद्रा ने इनकार कर दिया। वह ठाकुर की क्रूरता और अहंकार से वाकिफ थी। ठाकुर को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने चंद्रा के परिवार को बदनाम करने की साजिश रची। उसने गांव वालों को भड़काया कि चंद्रा एक चुड़ैल है जो जादू टोना करती है। उसने अपने गुंडों से चंद्रा के घर पर हमला करवाया और उसके माता पिता को मार डाला। चंद्रा और उसका छोटा भाई जंगल में भाग गए, लेकिन ठाकुर के गुंडों ने उनका पीछा किया। चंद्रा अपने भाई को बचाने के लिए जंगल की गहराइयों में चली गई, लेकिन वहां वह भटक गई। भूख, प्यास और ठंड से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा उस हवेली में कैद हो गई जहां वह आखिरी बार छिपी थी। चंद्रा ने बताया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहकर जंगल में अकेला छोड़ दिया। मेरी आत्मा यहां भटक रही है क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला।
अर्जुन, विक्रम और मीना चंद्रा की कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने कहा, चंद्रा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। हम गांव वालों को सच बताएंगे। चंद्रा ने उदास स्वर में कहा, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब गांव वाले मेरी मासूमियत को स्वीकार करें और मेरे लिए प्रायश्चित करें। तीनों दोस्त हवेली से वापस गांव लौटे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और चंद्रा की कहानी सुनाई। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने हवेली से लाए कुछ पुराने पत्र दिखाए, जो चंद्रा के परिवार के थे। उन पत्रों में ठाकुर के अत्याचारों का जिक्र था। गांव के कुछ बुजुर्गों को चंद्रा का परिवार याद था और उन्हें अपने अंधविश्वास पर शर्मिंदगी हुई। गांव वालों ने फैसला किया कि वे चंद्रा की आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा करेंगे। उन्होंने जंगल की उस हवेली के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां चंद्रा की याद में एक मूर्ति स्थापित की गई। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए और चंद्रा से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे कभी भी अंधविश्वास के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। उसी रात अर्जुन ने सपने में चंद्रा को देखा। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे न्याय दिलाया। अब मेरी आत्मा मुक्त है। सुबह जब अर्जुन हवेली की ओर गया तो उसे वहां का माहौल बदला हुआ लगा। हवेली अब डरावनी नहीं थी, वहां पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू थी। चंद्रा की कहानी गांव में एक सबक बन गई। लोग अब अंधविश्वास के बजाय सच्चाई और करुणा पर यकीन करने लगे। अर्जुन, विक्रम और मीना गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे ताकि वे अज्ञानता और डर से मुक्त रहें। जंगल की चुड़ैल की कहानी अब एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि साहस, सच्चाई और करुणा की कहानी बन गई। कालवन जंगल अब फिर से शांत और सुंदर था। हवेली के आसपास फूलों के बगीचे बन गए और बच्चे वहां खेलने लगे। चंद्रा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और उसका दर्द अब एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और डर इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। सच्चाई और करुणा ही वह रास्ता है जो हमें और हमारे समाज को बेहतर बनाता है। चंद्रा की कहानी एक चुड़ैल की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की थी जिसे समाज ने गलत समझा, लेकिन साहस और सच्चाई ने उसे न्याय दिलाया।